जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। राजा रघुवंशी का जो ये पूरा केस चल रहा है, उस केस में जैसे जैसे चीज़ें बाहर निकल कर आ रही हैं, वो वाकई में बहुत ज़्यादा मतलब इतनी ज़्यादा ग्रूसम है कि उनको देखकर या सुनकर ऐसा लगता है कि यार क्या इन सब चीज़ों को अवॉइड नहीं किया जा सकता था। मतलब राजा रघुवंशी के शिलोंग जाने के पहले का एक वीडियो सामने आया है। ये वीडियो राज के घर का ही बताया जा रहा है, जहाँ पर कि वो घर में बने एक स्विमिंग पूल में परिजनों के साथ में एंजॉय कर रहा है। ये वीडियो राजा के घर का आखिरी वीडियो बताया जा रहा है। मतलब आप एक बार सोच कर देखिए, इस लड़की की यहाँ पर शादी हुई थी, घरों में स्विमिंग पूल है, लोग यहाँ पर स्विमिंग पूल में नहाने के लिए रिजॉर्ट बुक करते हैं, होटलों में जाते हैं और न जाने कहाँ कहाँ जाते हैं। यहाँ मोहतरमा की शादी ऐसे घर में हुई थी जहाँ पर कि घर में ही स्विमिंग पूल है, और उसके बाद भी ये मैटर ये मतलब जो लड़की है ऐसे कुकर्म करके बैठ गई है। घर की दूसरी मंजिल पर राजा का बेडरूम की भी तस्वीरें सामने आई, जो कि शादी के बाद से आज भी सजा ही हुआ है। दीवारों पर लाल रंग के गुब्बारे और रिबन लगे हुए हैं, वहीं बेड के ठीक पीछे दीवार पर कुछ चीज़ें भी लिखी हुई हैं। आसपास दिल के शेप के गुब्बारे लगे हुए हैं, मतलब डेकोरेशन ही इतना शानदार किया गया है कि क्या ही बताएं। राजा के भाई सचिन रघुवंशी जो कि और भाई एक कजिन है सुनील रघुवंशी ने बताया कि राजा शिलोंग जाने के 2 दिन पहले यानी 18 मई को घर पर ही था। घर में ही बने स्विमिंग पूल में परिवार के साथ सदस्यों के साथ मस्ती कर रहा था, काफ़ी खुश था। स्विमिंग पूल में परिवार के बच्चे भी उसके साथ थे। सुनील ने बताया कि मैं राजा का वीडियो बना रहा था और वो मेरे लेकिन पता नहीं था कि ये उसके इस घर में आखिरी वीडियो होगा। काफ़ी देर तक स्विमिंग पूल में मस्ती करी थी। इसके अगले दिन ही 19 मई को राजा और सोनम उज्जैन गए थे। वहाँ से लौटने के बाद अल सुबह 20 मई को शिलोंग जाने के लिए रवाना हो गए थे। राजा के बड़े भाई सचिन ने बताया कि 20 मई को मेघालय जाने के लिए सचिन घर से सुबह जल्दी अकेला ही एयरपोर्ट के लिए निकल गया था। कोई उसे छोड़ने के लिए नहीं गया था, वो घर से ही रैपिडो से निकल गया था। परिवार के लोगों ने बताया कि राजा को सोनम ने सुबह जल्दी बुला लिया था, जबकि सोनम मायके में ही थी। वो खुद एयरपोर्ट देर से अपने भाई के साथ पहुंची थी, जिसके बाद वे रवाना हो गए थे। ये बात राजा की माँ उमा रघुवंशी भी कह चुकी है। घूमने जाने वाले दिन यानी कि 20 मई को उनकी फ्लाइट सुबह 9:30 बजे थी, लेकिन सोनम ने राजा को सुबह 5 बजे ही उठा दिया था। सोनम ने कहा था कि एयरपोर्ट पर सुबह 6:30 बजे ही पहुंच जाए, इसलिए राजा ने रैपिडो बुक करी और अकेला ही वो चला गया। माँ और भाइयों ने बताया कि राजा जब वहाँ पहुंचा तो सोनम नहीं आई थी। उसने सोनम को कॉल किया पर उसने फ़ोन पिक नहीं किया। इसके बाद राजा ने अपनी माँ से बात करी और पूरा वाक़या बताया। माँ ने सोनम को फ़ोन लगाया तो उसने जवाब दिया कि राजा सुबह देर से उठते हैं, इसलिए उन्हें जल्दी उठने के लिए कह दिया था। बताया जा रहा है कि सोनम उस दिन मायके से सुबह 8 बजे के बाद एयरपोर्ट पर पहुंची थी और तब तक राजा उसका इंतज़ार ही करता रहा था। भाई सचिन ने बताया कि घर का जो एलिवेशन है वो भी राजा की ही पसंद का था। काफ़ी एलिवेशंस देखे थे, लेकिन राजा को ये एलिवेशन ही पसंद आया था, इसलिए इसे फाइनल किया गया था। अब घर को देखकर बार बार उसी की याद आ रही है। घर में स्विमिंग पूल भी उसके लिए ही बनाया गया था। राजा जिम जाता था, जिससे और जिम से आने के बाद कई बार वो स्विमिंग पूल में तैरता भी था। 18 मई को परिवार के लोगों के साथ उसने पूल में काफ़ी मस्ती करी थी, काफ़ी खुश भी लग रहा था। दूसरी मंजिल पर राजा के बेडरूम की बात निकलकर सामने आई, जिसको कि सजाया गया है गुब्बारों से। जगह जगह पर गुब्बारे और रिबन लगी हुई हैं। समय के साथ साथ गुब्बारों की हवा कम हो चुकी है। वहीं बेड के ठीक पीछे दीवार पर कुछ चीज़ें भी लिखी हुई हैं। अब इन सब चीज़ों को देखकर ऑब्वियस सी बात है, परिवार को उनकी याद आती रहती है। घटना कितने दिन के बाद भी कमरा वैसा का वैसा सजा हुआ है। भाई सचिन ने बताया कि रात में भाई लोग वहाँ बैठते हैं और बातें करते हैं ताकि राजा को अच्छा लगे। उन्होंने बताया कि राजा का नाम भी उन्होंने ही रखा था। वहीं सोनम अपने से करीब 5 साल छोटे प्रेमी राज पर प्यार और पैसों के लालच में फिदा थी। राज ने पिछले करीब 8 महीनों में हवाला कारोबार से लाखों रुपए कमाकर सोनम को दिए थे, ऐसा मीडिया रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है, जिससे कि उसका परिवार आर्थिक रूप से मजबूत हुआ था। इससे सोनम का राज के प्रति आकर्षण भी बढ़ा था और वो उसे कर्मचारी की बजाय अपना ही समझने लगी थी। राज को घर और ऑफिस दोनों जगह सोनम के करीब आने का मौका मिला। दोनों ने भाई बहन के रिश्ते से दूरी बनाकर चुपचाप नज़दीकी बढ़ाना भी शुरू कर दिया। इंदौर पुलिस की पूछताछ में राज ने यह सब कबूल किया है। हवाला कारोबार के साक्ष्य राज के मोबाइल से ही मिले हैं, जब पुलिस सर्विलांस पे उसका मोबाइल नंबर डाली थी और ट्रांजैक्शंस को चेक कर रही थी तब। सोनम और राज ने हवाला के पैसे गोदाम में काम करने वाले जितेंद्र रघुवंशी के खाते में ट्रांसफ़र किए थे। राज के जोखिम उठाने से सोनम को लगा कि वो उसके लिए समर्पित है। शादी के बाद सोनम ने कहा कि वो पति को ख़त्म करके विधवा बन जाएगी और राज से शादी करेगी। राजा रघुवंशी की शिलोंग में एलिमिनेशन के बाद में जब शिलोंग और इंदौर पुलिस ने 36 घंटे का ऑपरेशन हनीमून चलाया तो टेक्निकल डिटेल खंगालने पर सोनम के यूपीआई ट्रांजैक्शंस जांचे गए। पता चला कि सोनम किसी जितेंद्र रघुवंशी के नाम पर खुले 4 बैंक खातों से यूपीआई ट्रांजैक्शंस करती।
जिस पर जितेंद्र रघुवंशी को पुलिस ने शंका में लिया और पड़ताल की तो पता चला कि जितेंद्र सोनम की ही सगी मौसी का रमा का बेटा बताया जा रहा है। रमा देवास की औद्योगिक नगर थाना क्षेत्र की ढांचा भवन कॉलोनी के एक छोटे से मकान में रहती है। जितेंद्र के पिता नहीं है, वो सोनम की फर्म में ही गोदाम का कर्मचारी है। अधिकांश हवाला कारोबारी ऐसे ही छोटे मोटे कर्मचारियों को टारगेट करते हैं और इनके आईडी लेकर उनके नाम से बैंक खाते खुलवाकर हवाला के रुपयों का अवैध ट्रांजैक्शन करते हैं। पुलिस को ये इन्फॉर्मेशन मिली थी कि शिलोंग से इंदौर आई सोनम को राज ने मौसी के लड़के जितेंद्र के साथ देवास स्थित घर में छिपाया था। जितेंद्र की मां ने इससे साफ तौर पर वैसे इनकार किया है। देवास की ढांचा भवन कॉलोनी में जितेंद्र की मां रमा 2 कमरों के मकान में अकेली रहती है। उन्होंने बताया कि जितेंद्र इंदौर में ही रहता है, 6 महीनों से वो घर नहीं आया है। हवाला के लिए ही सोनम ने राज के 3 सेविंग्स और 1 करंट खाता खुलवाया था। इनमें सोनम ने खुद के मोबाइल नंबर रजिस्टर करवा के रखे थे और यूपीआई वो चला रही थी। महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने राजा रघुवंशी के इस पूरे मामले पर सोशल मीडिया पर लिखा कि अगर इस घटना से मेघालय की छवि, पर्यटन व संस्कृति प्रभावित हुई है तो हमें इसके ऊपर पूरा खेद है।